ऐसे करके भगवान ने समस्त कन्याओं का वरण किया और समस्त कन्या भगवान के चरणों में समर्पित हो गई। ऐसे करके भगवान के 16,108 विवाह हुए। 16,108 विवाह हुए तो कालांतर में प्रत्येक रानी के यहाँ 10-10 बेटा और एक-एक बिटिया का जन्म हुआ। इतना बड़ा परिवार हो गया भगवान का। एक दिन तो प्रभु ने सोचा हमारी इतनी रानियां हैं, पटरानियां हैं, आए दिन कोई रूठती रहती है, पर आजकल रुक्मणी जी कभी नहीं रूठी। आज तक रुक्मणी जी कभी नहीं रूठी, पर आए दिन कोई ना कोई रानियां रूठती रहती और मैं सबको मना भी लेता, पर रुक्मणी जी आज तक कभी नहीं रूठी। चलो आज इनको देखते हैं गुस्सा आता है कि नहीं आता है। भगवान जैसे ही भवन में गए, भवन में जाकर बैठ गए एकदम शांत मुद्रा से, नीचे गर्दन करके। जैसे महाराज बैठे तो रुक्मणी जी ने आकर चरण दबाना प्रारंभ कर दिए। आज बिल्कुल शांत बैठे हैं भगवान। पंख आने लगी। भगवान से रुक्मणी जी ने पूछा, प्रभु आपको क्या हो गया, आप इतनी शांत मुद्रा में क्यों बैठे, बिल्कुल एकदम शांत, क्या कारण है? भगवान ने जैसे रुक्मणी जी से कहा, देवी ये बताओ, आप राजकुमारी और आपने कहा ग्वार ग्वारा से शादी कर ली, बताओ आप पढ़ी लिखी हो, इतनी राजकुमारी हो, और मैं तो आज तक कभी राजा ही नहीं बना, न पढ़ा लिखा हूँ, गंवार ज्वाला हूँ, आपने मुझसे शादी क्यों कर ली? बताओ आपने मुझसे शादी क्यों कर ली? रुक्मणी जी ने कुछ नहीं कहा, शांत मुद्रा में खड़ी रही। जैसे भगवान ने देखा त्रिशी निगाह से रुक्मणी जी के मुख पर कुछ नहीं, कुछ भी, कोई भी गुस्सा नहीं। फिर भगवान ने कहा और छेड़ना चालू कर दिया। भगवान ने कहा, रुक्मणी जी ये बताओ, आप सोचो कि मैं बड़ा पराक्रमी हूँ, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि नाम गाने वाला, ओ हरि नाम गाने वाला, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा।
हरि नाम से तेरा, हरि नाम से तेरा काम चलेगा, हरि नाम से तेरा काम चलेगा, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। रेवा मैया की जय। रुक्मणी जी जैसे ही भगवान ने कहा, अरे देवी ना तो मुझ में कोई गुण है, ना रूप है, ना कुछ है, और आपने मुझसे शादी कर ली, बताओ। इतना अच्छा शिशुपाल आया था आपको भरने के लिए, आपकी शिशुपाल के साथ शादी होने वाली थी, और तो और शिशुपाल तो राजा बनने वाला था। हम तो आज तक राजा ही नहीं बने, हमेशा अग्रसेन राजा रहे। रुक्मणी जी की धड़कन बढ़ती गई, अरे राम राम, ये क्या कह रहे हैं, बताओ। 10 बेटा हो गए और शादी 10 बेटों के बाप बन जाने के बाद ऐसी बात कर रहे हैं। जैसे फिर भगवान ने और छेड़ा, भगवान ने कहा रुक्मणी जी अभी भी बारी है, अभी भी इतना है कि तुम मुझे छोड़ दो। जैसे रुक्मणी जी ने ये सुना तो रुक्मणी जी मूर्छित हो गई, महाराज गिर पड़ी। जैसे गिरने लगी तो भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, रुक्मणी जी को एक हाथ से पकड़ा, दूसरे हाथ से महाराज जल छिड़का और महाराज पंखा हिलाने लगे। जैसी रुक्मणी जी होश में आई, रुक्मणी जी जैसी होश में आई तो प्रभु ने कहा, अरे देवी मैं तो मजाक कर रहा था आपके साथ, आपने तो बिल्कुल सचमुच मेरी बात मान ली, मैं तो आपके साथ मजाक कर रहा था। भगवान कहते हैं, अरे सुंदरी ये ग्रस्त जीवन है ना, प्रपंचों से घिरा हुआ है। जब आदमी सब काम से, जब बाहर के कामों से जब बाहर लौटता है, घर आता है तो अपनी प्रिया से थोड़ा सा हास प्रयास कर लेता है तो मन बहल जाता है। मैं तो आपके साथ मजाक कर रहा था और तुमने मेरी बात को मजाक नहीं समझा और तुम घबरा गए, परिहास नहीं, तुमने सच मालूम समझ लिया। रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु आपने जो भी कहा है बिल्कुल सच सच कहा है, बिल्कुल सच सच कहा है। आपने कहा है कि मेरे खानदान का कोई पता नहीं, बिल्कुल सच कहा है, मेरे खानदान का कोई पता नहीं, न मेरे माँ बाप का पता है, ना आप में कोई गुण है, न मान है, आपने बिल्कुल सब कुछ सही कहा है। भगवती सुनती आपको नेति नेति कह के पुकारती हैं, फिर भी आप प्रकट नहीं होते महाराज। और आपने कहा कि हरण, आप जब देखते हैं कि भक्त के हृदय में मोह मत्सर माए सब भरा हुआ है तो आप वहां घर छोड़ के भाग जाते हैं, और जैसे महाराज भक्त के हृदय में भक्ति को देखते हो कि हाँ इसके हृदय में भक्ति है, भजन है, तो आप जबरदस्ती घुस जाते हो उसके घर में। और जैसे महाराज जब आप जाते हो भक्त के हृदय में छल कपट मोह ईर्षा ये सब देखते हो कि वापस लौट आते हो, कहते हो भैया यहाँ तो लंबी लाइन है, यहाँ मेरी लाइन नहीं लगने वाली। और जैसे ही भक्त के हृदय में भक्ति देखते हो तो आप जबरदस्ती कब्जा कर लेते हो, जबरदस्ती घुस जाते हो। आप बैकुंठ छोड़ करके अपनी प्रिया भक्ति के साथ नृत्य करने लगते हो, जबरदस्ती भक्त के हृदय में बंध जाते हो। अगर भक्त निकालना भी चाहे तो आप निकल नहीं पाते, ये भक्ति की ताकत है। गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा के अंत में हृदय में अपने हनुमान जी को अपने हृदय में बिठाने की बात कर रहे हैं।
हनुमान जी कह रहे हैं कि तुलसी बाबा कह रहे हैं कि आप हमारे हृदय में बैठ जाओ प्रभु। अगर हनुमान जी हमारे हृदय में बैठ जाएंगे तो सीताराम ही हमारे हृदय में अपने आप आ जाएंगे। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय हृदय बसो सर्वभूत। अगर हनुमान जी आपके हृदय में बैठ जाएंगे तो हनुमान जी के हृदय में कौन है? सीता रामचंद्र भगवान। तो राम जी अपने आप ही आपके हृदय में बैठ जाएंगे। अगर भगवान को पाना है तो भक्त को पकड़ो। अगर भगवान के भक्त को पकड़ोगे तो भक्त का उद्धार भगवान बाद में करेंगे, पहले आपका उद्धार करेंगे। अगर भगवान को पाना है तो भगवान की भक्तों को पकड़ो, भगवान की भक्तों का संग करो। जैसा संग करोगे महाराज वैसा मन पाओगे। अगर संतों की संग करोगे तो संतों